हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 10th का बोर्ड अब आने ही वाला है। तो जिसको भी अभी तक मिरर वगैरह और लेंस वगैरह में प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन हो जाता है कि कब यू को माइनस लेना है, प्लस लेना है, नहीं लेना है, क्या लेना है, सब चीज़ अभी बताएंगे हम लोग। और बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का ये वीडियो रहेगा, ठीक है। और हम लोग देखेंगे 3 न्यूमेरिकल भी आपके सामने हैं, और भी न्यूमेरिकल आएगा, ताकि कहीं से कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, क्योंकि न्यूमेरिकल आने वाले हैं इस बार आपके एग्जाम में। और अच्छा खासा आपको लाइट चैप्टर का न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, ठीक है, मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला पे बेस्ड। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि मिरर फार्मूला क्या होता है। तो सबको पता होता है ये मिरर फार्मूला, तो एटलीस्ट सब जानता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जहाँ पे f होता है हमारा फोकल लेंथ। f को क्या बोलते हैं हम लोग? फोकल लेंथ। ये वीडियो वही देखेगा तो उसको ज़्यादा समझ में आएगा जो कुछ पढ़ाई करके रखे हुए, नहीं तो कोशिश करेंगे समझने का, जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े वो भी समझेंगे। यू से हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को शो करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, और वी से हम लोग को इमेज डिस्टेंस को शो किया जाता है, इमेज डिस्टेंस। फोकल लेंथ भी एक तरह का डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस भी एक तरह का डिस्टेंस है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी एक तरह का डिस्टेंस है। और जितना भी डिस्टेंस होगा वो मिरर के पोल वाले पॉइंट से हम लोग मेजर करेंगे। अगर कॉनकेव मिरर है तो हम लोग इस तरह का मिरर कुछ बनाते हैं, तो ये पोल हो गया हमारे पास, है ना, सेंटर पॉइंट। और कॉन्वेक्स मिरर है तो इस तरह का मिरर हो गया, तो यहाँ ये सेंटर पॉइंट, तो यहाँ से सारा डिस्टेंस मेजर होगा, और इसमें यहाँ से सारा डिस्टेंस। तो डिस्टेंसेज आर मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू पोल। क्लियर? चलिए, सेकेंड फॉर्मूला हमारा आता है मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन मतलब कि इमेज को ऑब्जेक्ट के साइज से किस तरह से कंपेयर करेंगे, कि इमेज को मैग्नीफाई कर दे रहा है, बड़ा कर दे रहा है, छोटा कर दे रहा है, क्या। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है HI/HO। HI होता है यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज, न्यूमेरिकल में इसको साइज ऑफ इमेज भी लिख देगा। जैसे पे यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट लिखा है, तो हाई ऑब्जेक्ट लिखा तो HO दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में साइज भी लिख देता है, जैसे इस क्वेश्चन में मान लीजिए लिखा हुआ है कि इफ द इमेज इज ट्वाइस एज लार्ज एज द ऑब्जेक्ट, तो ये जो इमेज ट्वाइस बोल रहा है तो हमको उसका हाइट को ही 2 गुना मानना है, ठीक है। और कहाँ है, चलिए, तो कहीं भी देखेंगे तो जैसे है ना 3 सेंटीमीटर इन साइज लिखा है, द इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड 3 सेंटीमीटर इन साइज, तो साइज का मतलब हाइट ही समझना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिरर के लिए, अभी जो भी हमारा फोकस है वो मिरर पे होता है, तो आप याद रखेंगे यहाँ बीच में प्लस आता है। कुछ लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, लेंस में यहाँ बीच में माइनस आएगा और मिरर में यहाँ बीच में प्लस आएगा। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू HI/HO, और ये जो v और u के टर्म्स में लिखेंगे तो माइनस यहाँ पे लगा हुआ होना चाहिए, -v/u। वहीं अगर हम लेंस फार्मूला का बाद में आगे चल के बात करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे माइनस आ जाता है और ये माइनस यहाँ से हट जाता है मैग्निफिकेशन में, ठीक है। अच्छा, ये माइनस फॉर्मूला में ही है ऑलरेडी पहले से, v और u माइनस या प्लस हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से रख लेंगे, और ये फॉर्मूला वाला माइनस तो ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा यहाँ पे, अगर क्वेश्चन मिरर का दिया हुआ है तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया है कि ऑलवेज लिखा है HO इज पॉजिटिव, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है इसको हमेशा पॉजिटिव माना है। काहे माना है पॉजिटिव? क्योंकि देखिए ऑब्जेक्ट को हमेशा आप मिरर के सामने जब रखिएगा, जैसे यही मिरर है हमारा, तो ये जो लाइन जा रहा है इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, तो हमेशा ऑब्जेक्ट को आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही ना रखते हैं। क्या कभी ऐसा कोई रे डायग्राम आप बनाए जिसमें आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रख रहे हो? ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं हुआ है। तो हमेशा ऐसा एक कन्वेंशन है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही ऑब्जेक्ट लेके हम लोग मानते हैं इमेज बना कहाँ। इमेज कहीं बन सकता है, अगर ऊपर ही बन गया तो इमेज को इरेक्ट इमेज कहते हैं। अगर इमेज उल्टा बन गया, इस साइड मान लो ऑब्जेक्ट तो यहीं पे रहेगा, अगर इमेज यहाँ है इसका मतलब इरेक्ट इमेज है, और इमेज अगर यहाँ बन गया मतलब इन्वर्टेड इमेज हो गया, अगर उल्टा बन गया है तो, ठीक है। तो HO तो हमेशा और हमेशा पॉजिटिव होगा, ये माइंड में बैठा लेना है। अब HI पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी। मैंने बताया कि अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ये तो पॉजिटिव, अब इसका इमेज मान लीजिए यहाँ बन रहा है तो ये इरेक्ट हो गया प्लस पॉजिटिव हो गया, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का डिस्टेंस पॉजिटिव मानेंगे। लेकिन इस ऑब्जेक्ट का अगर यहाँ पे इमेज बनता है तो इसको निगेटिव लेंगे, तो ये यहाँ बना तो पॉजिटिव और ये यहाँ इमेज बना तो निगेटिव। यानी कि HI जो है हमारा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है।
तो अगर यहाँ पे इफ लिखा हुआ है कि अगर एच आई पॉजिटिव हुआ, एच आई पॉजिटिव, एच आई वी पॉजिटिव नहीं, क्लियर है। चलिए एच आई मतलब हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव, जी क्या क्या तुम लोग सोच लेते हो। एच आई पॉजिटिव मतलब ऊपर वाला चीज न्यूमरेटर भी पॉजिटिव और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव। तो अगर ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो मैथ का आप लोग चैंपियन लोग बता दीजिए कि वो पूरा का पूरा फ्रैक्शन पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं। तो मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। तो मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो इससे हमको क्या समझना है, ये दोनों पॉजिटिव कब था, जब ये दोनों ऊपर था। ये मार्कर यहाँ पे रखा हुआ है और इसका इमेज यहाँ बना हुआ है, तो इसको कौन सा इमेज बोलेंगे, इसी को इरेक्ट इमेज बोलते हैं। इरेक्ट इमेज मतलब कि जैसा ऑब्जेक्ट था वैसा इमेज बन गया, इसका उल्टा नहीं बना। उल्टा को इन्वर्टेड बोलते हैं, सीधा को इरेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ से आपको पता चला होगा कि जब दोनों पॉजिटिव था तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया था और इमेज हमारा इरेक्ट आ गया। इमेज कैसा था, इरेक्ट। माइंड में कॉन्सेप्ट बना कि नहीं, कि रटना नहीं है कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव तो इमेज इरेक्ट, नहीं। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव क्यों, क्योंकि ये एच आई और एच ओ दोनों पॉजिटिव, और एच आई पॉजिटिव का मतलब ही इरेक्ट इमेज होता है। इरेक्ट इमेज का मतलब क्या होता है, इरेक्ट इमेज का मतलब कि एच आई क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब चलिए, अब आपको एक बात पता होगा कि जब भी इरेक्ट इमेज बनता है तो वो वर्चुअल इमेज होता है, जब भी इन्वर्टेड इमेज होता है तो वो रियल इमेज होता है, ठीक है। एकदम कभी भी ऐसा आपको नहीं देखने को मिलेगा कि रियल इमेज है और इरेक्ट है, नहीं। अगर वो इरेक्ट है तो वो इन्वर्टेड है, अगर वो इरेक्ट है तो वर्चुअल है, और अगर वो इन्वर्टेड है तो रियल है। इरेक्ट है तो वर्चुअल है, इन्वर्टेड है तो रियल है। इरेक्ट है तो वर्चुअल है, इन्वर्टेड है तो रियल है। समझ में आया। तो अगर इमेज इरेक्ट हमको मैग्निफिकेशन पॉजिटिव से मिल चुका है, इसका मतलब ये वर्चुअल भी है। तो ऐसा याद रख लेता है लोग कि मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आता है तो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो बात अभी हम कर रहे हैं ये कोई पार्टिकुलर मिरर के लिए कर रहे हैं क्या, नहीं, ये कॉमन है, कॉमन बात है ये। फिर अगर मान लीजिए मैग्निफिकेशन निगेटिव आ जाता है, अच्छा मैग्निफिकेशन निगेटिव कब आता होगा, क्योंकि एच ओ तो पॉजिटिव ही रहता है हमेशा और हमेशा, तो एच आई निगेटिव हो गया होगा तभी ना। तो इमेज इन्वर्टेड हो गया। इमेज इन्वर्टेड का मतलब हाइट ऑफ इमेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आ गया होगा। तो इन्वर्टेड इमेज का मतलब क्या होता है कि एच आई निगेटिव हो गया, क्लियर है। और अगर इन्वर्टेड है तो रियल है, इन्वर्टेड है तो रियल है। चलिए इतना बात क्लियर है, आगे बढ़िए। देखिए, आपको हमेशा और हमेशा u को निगेटिव ही मानना है। अगर आपको दिया हुआ है कि ये ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो क्योंकि मिरर के फ्रंट में है, और क्या अब कैसा, अगर आपके पास आईना, मान लीजिए ये आईना है, सपोज कीजिए कि प्लेन में मिरर है अभी, तो क्या हमको आईना में अपना मुंह देखना है, तो क्या हम आईना के ऐसे पीछे मुंह रखने जाएंगे, कभी ऐसा पॉसिबल, क्या कोई न्यूमेरिकल ऐसा बना के देगा क्या कि पीछे ऑब्जेक्ट रख देगा, है बेतुका नहीं हो गया। तो हमेशा तो आईना के सामने ही ना ऑब्जेक्ट रखा जाएगा जी। तो ऑब्जेक्ट हमेशा आईना के सामने होगा। इमेज बिहाइंड द मिरर बन रहा है, बिहाइंड द मिरर नहीं मतलब कहने का मतलब इनसाइड द मिरर बन रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। तो इसका मतलब है कि u हमेशा कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा। अच्छा, u निगेटिव काहे हो गया, मिरर के सामने है तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपको बता देते हैं कि अब जैसे मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन का फार्मूला तो आपको याद हो गया होगा, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के लिए। चलिए, अब जैसे आपको हम बात बताते हैं कि ये मिरर है, यहाँ पे ये मिरर है, कॉनकेव मिरर मान लीजिए अभी हम लेके चले, कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। तो ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के तरफ रखेंगे, इन फ्रंट ऑफ मिरर रखेंगे। तो लाइट जब इंसिडेंट होकर इधर जाएगा तो ये इंसिडेंट लाइट किधर जा रहा है, मिरर के तरफ जा रहा है। और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना है, हमेशा डिस्टेंस मेजर करना है पोल से। अभी हम बोले हैं कि जितना भी डिस्टेंस होता है उसको पोल से मेजर करते हैं। तो जब आप पोल से डिस्टेंस मेजर करना शुरू कीजिएगा, पोल से मेजर करते हैं इसका मतलब क्या कि वहां से शुरू करना है। तो जब आप पोल से डिस्टेंस मेजर करना शुरू कीजिएगा तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यही ना हो गया, इधर इस साइड जा रहे हैं यू पे, तो इंसिडेंट रे उधर जा रहा है और आप इधर मेजर कर रहे हैं, तो इसलिए यू क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। बिल्कुल क्लियर बात है। तो u हमेशा और हमेशा निगेटिव ही रहेगा, इतना देखना थोड़ी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा फ्रंट ऑफ मिरर पे ही रहता है, इसलिए u हमेशा निगेटिव होता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, इसमें कोई कंफ्यूजन का बात नहीं है। चलिए बिल्कुल सही। अब देखिए v का साइन यानी कि इमेज का साइन एज पर क्वेश्चन होगा। अगर क्वेश्चन में पहले बोल दिया है कि इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बन रहा है,
तो इमेज अगर यहाँ मान लीजिए, सपोज कीजिए कि बोलेगा क्वेश्चन में, मान लीजिए कि यहाँ बन रहा है, कहीं भी ऊपर नीचे कहीं बन रहा है, हम एक जनरल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, तो आपको तो पोल से ही ना मेजर करना है, ऊपर बने चाहे नीचे बने। तो आप ये जब डिस्टेंस मेजर करिएगा, ऊपर बन रहा है तो ऊपर, नीचे बन रहा है तो नीचे, तो दोनों तो भी इधर ही हुआ, तो आप देखिए ना इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही तो जा रहे हैं, तो पॉजिटिव होगा। और अगर मिरर के इधर ही मान लीजिए कहीं भी इमेज बन रहा है, कहीं भी इमेज मान लीजिए मिरर के इधर ही बन रहा है, तो आप सारा डायरेक्शन उल्टा ही तो मेजर करेंगे ना, तो इमेज निगेटिव हो जाएगा। मतलब कि इमेज अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बिहाइंड द मिरर बन रहा है, तो आप उसको भी को पॉजिटिव लेंगे, इन फ्रंट ऑफ मिरर दे रहा है तो इमेज निगेटिव लेंगे। इसी को उल्टा तरीका से भी सोचना है। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में इमेज निकालना है भी, और आपको सॉल्व करने के बाद भी पॉजिटिव आ गया, भी पॉजिटिव आ गया यानी कि आपका इमेज बना है बिहाइंड द मिरर। आपको सॉल्व करने के बाद भी निगेटिव आ गया, मतलब आपको इमेज जो बना है वो मिरर के सामने बन गया होगा, है ना। इधर जा रहे हैं तो निगेटिव, इधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव, इंसिडेंट रे के अपोजिट निगेटिव। क्लियर। तो वहीं पे लिखा हुआ है कि अगर इमेज जो है वो फॉर्म होता है ऑन द सेम साइड, यानी कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो भी हमारा कैसा होता है, निगेटिव होता है। बिल्कुल सही बात समझ गए इसमें। अगर इमेज फॉर्म्ड होगा बिहाइंड द मिरर, तो इमेज कैसा होगा, व्यू कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। बिल्कुल ये बात भी समझ गए। अब चलिए, इतना बात तो हो गया। उसके बाद देखिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में एक बात बताते हैं। ये कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में किसको नहीं पता है कि ये एक सर्कल से बनाया जाता है, तो ये बीच में सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसका बीच का पार्ट फोकस कहलाता है, और पोल से फोकस की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। किसको ये बात नहीं पता है, सबको पता है। तो देखिए लाइट जा रहा है इंसिडेंट रे इधर, और आप फोकल लेंथ किधर मेजर कर रहे हैं, पोल से इधर आ रहे हैं ना, तो कैसा फोकल लेंथ रहेगा, निगेटिव रहेगा। बिल्कुल। लेकिन वही अगर इसको हम उल्टा कर दें, इसको हम अगर उल्टा कर दें, उल्टा कर दें मतलब कॉन्वेक्स मिरर ले लें। अगर हम इसको कॉन्वेक्स मिरर बना देते हैं, ठीक है, ये देखिए कॉन्वेक्स मिरर, मिरर का मुंह देखने वाला सरफेस इधर है, तो ऑब्जेक्ट इधर ही रहेगा। ये जो सर्कल बनेगा वो तो इस साइड बनेगा ना, तो इसका सेंटर तो इधर है, इसका फोकस तो इधर है, ऐसा नहीं। तो अब फोकस जब इधर है तो पोल तो यही है, तो पोल से फोकस इसी साइड जा रहे हैं, और साइन यहां से लाइट इंसिडेंट ऐसे किया होगा, तो लाइट जब ऐसे इंसिडेंट किया होगा और फोकस भी डायरेक्ट, और पोल से फोकस का दूरी भी उसी तरफ है जिधर से इंसिडेंट रे जा रहा है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो फोकस पॉजिटिव हो गया। तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, कभी भी ये चेंज होने वाला चीज़ नहीं है। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव होता है, कभी भी ये चेंज होने वाला चीज़ नहीं है नॉर्मल केसेस में, ठीक है। अब आपको 10th में उतना हायर लेवल तो नहीं जाना है कि पानी में डाल देंगे तो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, वो सब चीज़ तो अभी अपने लोग को नॉर्मल केस चलना है अभी, तो एकदम ये रट के चलिए। उसके बाद बताते हैं, आप रे डायग्राम का प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छा से। 6 केस है कॉनकेव मिरर में, 2 केस है कॉन्वेक्स मिरर। आप देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर का जो 2 केस है, उस दोनों केस में देखेंगे कि आप वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज ही आपको मिल रहा है। 2 ही केस बनता है ना कॉन्वेक्स मिरर में, है ना। फिर बता रहे हैं, जो लोग पढ़ा है उसी को ये बात समझ में आ रहा है कि अभी हम बोल रहे हैं कि 2 केस बनता है, जाके देखिए वहां पे। तो दोनों केस में क्या बन रहा था, वर्चुअल डायरेक्ट इमेज ही। इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर हमेशा, ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, और छोटा साइज का इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर कैसा साइज बनाता है, छोटा साइज का। तो यहाँ कॉन्वेक्स मिरर के बारे में अलग से लिख दिए हैं, इसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है, मतलब ग्रेटर देन 0। इसका मतलब कि वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा ऑलवेज, ये चीज हमेशा होता है इसमें, हमेशा। कॉनकेव मिरर में सारा कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एक ही पॉसिबल है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और लेस देन 1 होता है मैग्निफिकेशन। लेस देन 1 का मतलब क्या, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू होता है HI/HO, और लेस देन 1 का मतलब क्या हो गया, देख लीजिए कि HI लेस देन HO हो गया, यानी कि हाइट ऑफ इमेज हमेशा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, यानी कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। तो भैया बताइए, आपके गाड़ी के बगल वाला जो मिरर होता है, साइड मिरर जो होता है, उसमें बड़ा सा ट्रक का फोटो और बड़ा बनता है कि और बहुत छोटा बन जाता है, बहुत छोटा बनता है कि नहीं, और ज़रूरत है कि नहीं, इसलिए तो क्योंकि बहुत हमको, हमारे बगल में हमारे पीछे बहुत सारा व्हीकल चल रहा है, तो हम अपने साइड व्यू मिरर में चाहते हैं कि मेरा सारा व्हीकल का फोटो आ जाए, है ना। कि एक ही मान लीजिए छोटा सा टमटम आ जाता, वो टमटम पूरा बढ़ जाता, बड़ा साइज का हो जाता, तो बाकी भी व्हीकल हम देख ही नहीं पाते। इसलिए साइड व्यू मिरर, यानी इसी को रियर व्यू मिरर कहते हैं,
रियर व्यू मिरर में किसका यूज करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर का। एक तो यूज हमेशा याद रखिए, यूज काहे करते हैं वो समझ गए होंगे, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, हमेशा छोटा इमेज बनाता है, ठीक है। कॉनकेव मिरर में क्या होता है? कॉनकेव मिरर में क्या होता है, जैसे आप जाते हैं शेविंग करने के लिए, तो शेविंग मिरर ये सब कॉनकेव मिरर वाला रखता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि मेरा मुंह छोटा है तो बड़ा बड़ा उसमें दिखेगा, तभी ना बढ़िया से एकदम बाल फैशन वैशन के लिए बढ़िया रहेगा, एकदम पूरा लिपस्टिक विपस्टिक लगाइए उसमें बढ़िया से, डेंटिस्ट पेंटिंग के लिए, ब्यूटी पार्लर में लड़की लोग और सैलून में लड़का लोग जाता है जब। उसी तरह से डेंटिस्ट मिरर भी जब दांत को देखता है तो इतना छोटा सा दांत है उसको जूम करके देखना चाहेगा ना। यानी कि कॉनकेव मिरर भी तो छोटा इमेज बनाता है, ऐसा नहीं है कि छोटा इमेज नहीं बनाता। लेकिन कॉनकेव मिरर में एक स्पेशल केस था, याद कीजिए, जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाता था, बड़ी इंपॉर्टेंट केस है ये। कॉनकेव मिरर को जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है तो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बन जाता है और हाईली मैग्नीफाइड बनता है। तो वही प्रॉपर्टी यूज करके शेविंग मिरर और डेंटिस्ट मिरर वगैरह मैग्निफिकेशन का यूज करता है। तो अगर आपसे कभी कोई पूछे कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स में मैग्नीफाइंग मिरर हमको बोलना है, किसको बोलेंगे? तो मैग्नीफाइंग मिरर हम कॉनकेव को बोलेंगे, उसके एक केस की वजह से। बाकी सब में तो वो छोटा छोटा इमेज बनाता ही है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर को मैग्नीफाइंग मिरर बोल हैं। कभी कभी न्यूमेरिकल में हो सकता है कि वो कॉनकेव या कॉन्वेक्स लिख के नहीं दे, वो सिर्फ मैग्नीफाइंग ग्लास या मैग्नीफाइंग मिरर करके इस तरह से वर्ड यूज करे, तो आपको समझना चाहिए कि वो कॉनकेव मिरर का बात कर रहा है। इतना जो हम बात बोले हैं ये आप एक जगह कॉपी पे लिखेंगे सारा को, वीडियो को एक दो बार देखेंगे, ज़्यादा देर तक, कितना 5-10 मिनट बोले हम, इसी को एक दो बार सुनेंगे, आप अपने हिसाब से इशारा को आंख बंद करके फिर लिखने का प्रैक्टिस करेंगे। आप सिर्फ वीडियो देखने से या फिर आप कहीं कोचिंग जाने से नहीं होता है बउआ। आपको अगर पढ़ना है, आपको अगर ज़्यादा अच्छा नंबर लाना है, तो आपको क्या करना है कि इसको पढ़ के एक पेज पे लिखना है, ठीक है। ये सब बताना पड़ेगा। और आपको पेज पे लिखने के बाद आपको एक दो बार उसको देखना है, उसके बाद उसको बंद करना है। बंद करने के बाद आपको एक नया पेपर लेना है, कॉपी पेपर कुछ भी ले सकते हैं, और बिना देखे हुए इतना बात आपको लिखना है। और ये एक दो बार नहीं लिखना है, आप इसको जितना बार लिख सकते हैं 10 बार लिखिए। कितना देर लगेगा इसको लिखने में? 2 मिनट 5 मिनट में लिखा के खत्म हो जाएगा इतना सारा चीज। और हर बात लिखिए, ऐसा नहीं कि ये यूज जो हम लिखे हैं तो जानकारी के लिए लिखें, ये बिल्कुल जरूरत है, ये यूज का भी जरूरत है, इसलिए लिखवाएं। क्लियर है? याद रखिएगा, मैग्निफिकेशन 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है कॉन्वेक्स मिरर के केस में। तो इतना, बस इतना ही बात है। पढ़ने के लिए बहुत चीज है, लेकिन बस इतना बात किसी को अगर पता है तो इससे सारा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ये हम बोल रहे हैं, ठीक है। इतना बात अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो, जितना भी हम बात किए। अभी हम 3 क्वेश्चन देखें, बढ़िया एस सी वर्मा के बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। और हम लोग देखेंगे कि सारा क्वेश्चन जो है किस तरह से बनेगा। अभी अब आइए, लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए इस टाइप का ही वीडियो आपको देखना ज़्यादा सही रहेगा, ताकि टू द पॉइंट आप कॉन्सेप्ट को समझे और डायरेक्ट न्यूमेरिकल अप्रोच करें। क्योंकि ये टॉपिक से क्वेश्चन थोड़ी ना आपको आने वाला है कि पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है। अच्छा, एक फार्मूला और कि फोकस कभी भी यूज होता है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2 के, तो ये किसको नहीं पता होता है यार, ये सबको पता होता है, ठीक है। इसका उतना यूज होगा भी नहीं मेरे ख्याल से। चलिए, तो 1 बाय 1 हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कॉनकेव मिरर फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज। हमको बताइए, अभी क्वेश्चन पढ़े हैं, पहला ही लाइन में आ गया इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड इमेज का मतलब पता है ना क्या है, कि मिरर अगर ये है, ऑब्जेक्ट तो यहाँ रखते हैं, तो इमेज कहीं नीचे बना है, कहीं भी बना है हमको नहीं पता है, लेकिन इमेज नीचे बना है। तो बताइए एच आई निगेटिव हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल यहीं से कंसेप्ट लेते चलिए। तो इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। आपको रे डायग्राम क्वेश्चन में बनाने का जरूरत नहीं है। प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, तो क्या रखा हुआ है 12 सेंटीमीटर? तो ऑब्जेक्ट ना रखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। तो ऑब्जेक्ट को हम क्या बोले थे, अगर 1 का सॉल्यूशन देखना चाहे तो ऑब्जेक्ट जो है हमारा u, वो हमेशा और हमेशा हमेशा और हमेशा हम लोग कहाँ लेते हैं भैया? माइनस में लेते हैं। तो u हमारा आ गया -12 सेंटीमीटर। इसमें कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बोल रहा है कि इमेज इज ट्वाइस एज लार्ज एज द ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मान लीजिए हम एचओ मान लिए हुए हैं, एचओ मान लिए हुए, इसको हम एचओ को हम एक्स मान लेते हैं क्योंकि नहीं दिया हुआ है कितना है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर हम एक्स माने हैं
और ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऊपर ही रखा है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ऊपर कोई भी चीज रखा है तो हमेशा पॉजिटिव, ऑलवेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव। तो हाइट ऑफ इमेज क्या लिखा हुआ है, दिया हुआ है 2 टाइम्स ऑफ एच नॉट। इफ द इमेज इज ट्वाइस एज लार्ज एज द ऑब्जेक्ट, यानी कि हाइट ऑफ इमेज जो है 2 टाइम्स ऑफ एच नॉट है वेयर इट इज फॉर्म। तो 2 टाइम्स ऑफ एच नॉट है तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स हो जाएगा। लेकिन आप एक बात बताइए, इन्वर्टेड इमेज है ना, इन्वर्टेड इमेज है तो क्या हो जाएगा माइनस लग जाएगा। माइनस साइन क्यों लगा है, निगेटिव साइन इन्वर्टेड इमेज की वजह से, इन्वर्टेड इमेज की वजह से। क्लियर, तो -2x हो गया। अब हमको फार्मूला पता है यहाँ पे मैग्निफिकेशन का, HI/HO इज इक्वल टू -V/U। ये फार्मूला हम मिरर में लगाते हैं। तो HI/HO जब करेंगे यानी कि -2x है HI और HO है हमारा x, तो x तो कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू यहाँ भी है -V/U। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास V/U जो है वो, अच्छा V/U कितना आ गया, V/U हमारे पास आ गया 2 और U कितना है -12 सेंटीमीटर, यानी कि V हमारे पास कितना आ चुका है 2 × -12 यानी कि -24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उल्टा है इमेज, इमेज उल्टा है, ये तो हमको इन्वर्टेड वर्ड बता रहा है, और इन्वर्टेड है मतलब रियल है, और रियल है मतलब स्क्रीन के सामने आएगा। स्क्रीन के सामने वाला बात तो ये भी बता रहा है ना कि भी निगेटिव, मतलब क्या कि ये मिरर है तो इस बार इमेज कहीं यही ना बना है, 12 पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, तो 24 पे यहाँ इमेज बना है उल्टा होके, ये हमारा इमेज है, ऐसा नहीं। तो लाइट इधर इंसिडेंट हो रहा है और इमेज यहाँ पोल वाले डिस्टेंस से इधर मेजर कर रहे हैं, तो इमेज निगेटिव आना चाहिए। तो निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, निगेटिव साइन इंडिकेट्स इमेज इज, ये सब लिखना पड़ेगा एग्जाम में लास्ट में, इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, या फिर इमेज फॉर्म्ड इज सेम साइड ऑन दैट ऑफ मिरर। क्लियर, क्या इस क्वेश्चन में और कुछ पूछा है क्या, वेयर इज इट इज फॉर्म, मतलब ये भी पूछ रहा था। क्लियर, क्या है इस सवाल में, क्या मैंने कुछ तीसरा चीज का यूज किया क्या, जो मैंने अभी 10 मिनट में बताया है। ठीक है, सेम टू सेम सारा क्वेश्चन बनेगा, आप देखते जाइए। फालतू में आप लोग न्यूमेरिकल से डरते रहते हैं जी। आइए, नोट करते चलेंगे, थोड़ा देर के लिए हम टाइम देते हैं तो उसमें वीडियो को पॉज कीजिए, नोट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट, मतलब HO आपको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, पॉजिटिव रहेगा कि नहीं रहेगा बोलिए, ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर ही खड़ा रहेगा ऐसे, तो पॉजिटिव रहेगा। एट ए डिस्टेंस ऑफ 32 सेंटीमीटर, U हमेशा और हमेशा माइनस में लेना है, तो U को ले लीजिए माइनस में, -32 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। मिरर पे भी ध्यान दे दिया कि ये थोड़ा बहुत कि कॉनकेव है कि इनकॉन्वेक्स है, फोकल लेंथ में काम आएगा, कॉनकेव का माइनस, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव। द इमेज इज रियल इन्वर्टेड, आहा, इमेज को तो बहुत अच्छा से बोल दिया है, रियल एंड इन्वर्टेड है, कभी कभी हम लोग को पता लगाना भी रहता है। इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड 3 सेंटीमीटर इन साइज, यानी कि हाइट ऑफ इमेज आपको 3 सेंटीमीटर दिया हुआ। लेकिन भैया बताइए इन्वर्टेड है मतलब HI माइनस में होगा कि नहीं होगा, क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वर्टेड इमेज का मतलब HI उल्टा है, हाइट ऑफ इमेज जो है वो उल्टा है, उल्टा होगा तो माइनस लग जाएगा। ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा रखते हैं, ठीक ना। हाँ, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, बहुत अच्छा बात है। कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ निगेटिव में इसका आंसर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए बोलिए। तो आपको एक और बात बताते हैं, यहाँ पे अच्छा हुआ ये बात आ गया कि आपको पता है कि कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव आता है, और आपको पता लगाना है ना यहाँ पे फाइंड द फोकल लेंथ, तो आप इसको पहले ही से निगेटिव नहीं मानिए, है ना, आप इसको पहले से निगेटिव नहीं मानिए, आप चुपचाप F लिखिए, जो अननोन है ना उसको साइन नहीं लीजिए, जो वैल्यू नोन रहेगा, जैसे HO यहाँ पे नोन है तो हम इसको साइन दे दिए, मान लीजिए थोड़ा बहुत, U था पिछले बार -32 क्योंकि नोन है इसलिए साइन दे दिए, V अननोन था पिछले बार
भी इमेज जो निकाले तो उसमें हम क्या साइन लगाए थे कि जो अननोन है उसको साइन कहाँ से जान जाएंगे पहले, ठीक है। फोकल लेंथ क्योंकि फिक्स है कि वो माइनस में ही आएगा, तो यहाँ पे आप ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं। मेरा तो कहना है कि जो भी क्वेश्चन में पूछे ना अननोन, तो उसमें आप साइन नहीं लीजिए, उसको अपने आप निकल के आने दीजिए, ताकि आपको एक लाइन लिखने का मौका भी मिल जाएगा कि निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है। क्लियर है मेरा बात? चलिए, तो फोकल लेंथ चाहिए, फोकल लेंथ चाहिए, इसका मतलब मिरर फार्मूला यूज करना होगा कि नहीं। फोकल लेंथ कहाँ से आएगा? मिरर फार्मूला के यूज करने से। भी यू एच आई एच ओ कहाँ से आएगा? मैग्निफिकेशन वाला फार्मूला से। यही दो फार्मूला तो यूज करना है। तो चलिए, एच आई और एच ओ हमको दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, तो क्या यहाँ से हम मैग्निफिकेशन का फार्मूला लगाएंगे? अगर मैग्निफिकेशन का फार्मूला लगाएंगे, अच्छा एक और बात, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हाथ चलाना पड़ता है। आप न्यूमेरिकल को देख के ऐसे और सोचेंगे कि बन जाएगा, कभी नहीं बनेगा। आप लिखिए, यहाँ पे कागज पे लिखना पड़ता है, गलती सलती जो भी लिखना है। तो एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस भी बाई यू। एच आई कितना लिए हुए हैं हम लोग? -3 सेंटीमीटर। एच ओ कितना है? 2 सेंटीमीटर। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस भी के बारे में नहीं पता है, अपॉन ये माइनस हम कहाँ से लिए हैं? फॉर्मूला वाला माइनस है, ये अलग से में लिए, और u के जगह पे -32 सेंटीमीटर। बिल्कुल, तो ये माइनस से ये माइनस कट गया, यहाँ पे एक माइनस ही बच गया, ये 2 से 16 कट जाएगा यहाँ से, और 16 3 जा 48, यानी कि भी यहाँ से आ गया -48 सेंटीमीटर। भी कितना आ गया? -48 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही बात। बहुत लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, हम कॉपी चेक करते हैं स्टूडेंट्स का, तो कहीं कहीं माइनस छोड़ दे रहा है, कहीं कुछ कर ले रहा है, नंबर दे देते हैं, हालांकि वो अलग बात है, बट बहुत जगह गलती करते रहता है, सब साइन छोड़ देता है, ठीक है। तो भी को क्या लिख दिया? -48 सेंटीमीटर। भी क्या बता रहा है? मतलब माइनस आ गया, मतलब क्या बता रहा है? ये रियल इमेज है, ये फ्रंट ऑफ द मिरर पे बन रहा है, मिरर के सामने बन रहा है। इमेज कहाँ बन रहा है? इमेज इज इन फ्रंट ऑफ मिरर। इमेज जो है इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रहा है, और सेम साइड जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बन रहा है। चलिए, लेकिन माइनस में था एच आई, मतलब उल्टा था, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। फोकल, अब जब भी पता चल चुका है तो फोकल लेंथ निकालना बहुत आम बात है। 1/f इज इक्वल टू जानते हैं 1/v प्लस 1/u। अब 1/v की जगह पे -48 रखिएगा, तो वो माइनस हम ऊपर ही लगा देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से प्लस 1/u की जगह -32, तो इसको भी मान लीजिए माइनस हम कर दिए, यहाँ प्लस ही रहने दिए, -32। इस तरह सॉल्व करना अगर आपको रहेगा ना, तो माइनस को आप थोड़ा देर के लिए कॉमन ले लीजिए, चाहे भूल जाइए माइनस को ऐसे, और ये 1/48 प्लस 1/32 हो गया। आप हमको एक बात बताइए, आप इसको 48 और 32 का, 48 और 32 का एलसीएम कैसे लेते हैं जी? आप लोग ऐसे लेते हैं एलसीएम, 48 32, फिर 2 से लगाया, 3 से लगाया, 4 से, ऐसे नहीं कीजिए, थोड़ा सा लेवल बढ़ाइए। 48 और 32 का एलसीएम कैसे लेना वो हम आपको समझाते हैं। आप जो छोटा है इस दोनों में से उसको ये देखिए कि क्या ये बड़े वाले के टेबल में आ रहा है कि नहीं। तो क्या 32 48 के टेबल में आएगा? कभी नहीं पॉसिबल है, इतना कम डिफरेंस है, डिफरेंस कम है तो टेबल में आने का सवाल है नहीं। 32 2 जा क्या होता है 64, और 32 3 जा क्या होता है 96, और छोटा छोटा ये सब तो नॉर्मल है जी, ठीक है। उसी तरह से आपको 32 3 जा 96 दिख रहा है, और 48 2 जा 96 दिख रहा है, बहुत आसान। जहां टेबल मैच कर जाए ना वही एलसीएम हो जाता है। लेकिन हम स्टार्ट करते हैं छोटे वाले से, तो नहीं, मेरा बात ही नहीं समझ में आ रहा है तो आप जैसे करते वैसे कीजिए, कोई हमको दिक्कत नहीं। तो 32 दिया 96, और 48 2 जा 96, तो 96 पे आके दोनों मिल रहा है ना। ये एलसीएम का मतलब यही होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सब टेबल पढ़ते जाइए छोटे वाले से, और सबसे पहले जब टेबल मैच कर जाए वही वैल्यू एलसीएम कहलाता है। तो 48 और 32 का एलसीएम क्या हो जाएगा 96। 48 2 जा 96, तो यहाँ आ गया 2, प्लस या बाहर में माइनस एक लगा हुआ है, ये वाला माइनस, और 32 3 जा, तो यहाँ आ गया 3, यानी कि -5/96 आ गया। लेकिन ये किसके बराबर है? ये 1/f के बराबर है। बहुत लोग 1/f सॉल्व करता है और आंसर लिख देता है -5/96, गलत है, इसको रेसिप्रोकल करा कीजिए। तो आपको यहाँ से मिल गया कि फोकल लेंथ -1/f था, 1/f था 5/96, तो f किसके बराबर हो जाएगा -96/5 के। तो इतना पे ला के आप छोड़ सकते हैं, हालांकि इसको सॉल्व करना बहुत बड़ा बात नहीं है। 19 5 95, 19 5 जा 95 होता है, तो 95 यानी कि 95, 1 बचेगा, 0.052 10, यानी कि ये जब सॉल्व करेंगे तो ये हमको आएगा 90 माइनस में कितना आएगा, -19.2 सेंटीमीटर।
तो निगेटिव साइन आ गया अपने आप फोकल लेंथ। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर वीडियो पॉज करके नोट करेंगे। अब आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है ना, क्या आपको अब लग रहा है कि न्यूमेरिकल उतना हार्ड नहीं जितना हम समझ रहे थे? अगर हमको सही चीज सीक्वेंस में बताया जाए एक बार तो, है ना। इसको लिख जरूर लेंगे, बिना लिखे पढ़ने का कोई मतलब नहीं। An object is at a distance of 20 centimeter. An object is at a distance of 20 centimeter from a convex mirror. अच्छा, इसमें थोड़ा सा चेंज आ गया कि कॉन्वेक्स मिरर आ गया है, तो थोड़ा सा ध्यान देने का बात है यहाँ। मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर है, कोई बात नहीं। अगर ऑब्जेक्ट हमारा 20 से, अच्छा कॉन्वेक्स मिरर आ गया है तो यू को इस बार पॉजिटिव कर देते हैं क्या ना, क्योंकि कॉनकेव में यू निगेटिव लेते थे। यही सब ना सोचते हो तुम लोग? अरे ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा कोई भी मिरर आ जाए दुनिया का, मुंह तो हम लोग को सामने नहीं रखना है जी। तो यू हमेशा माइनस में लेंगे, ये हम 20 बार बोल दिए होंगे अभी तक। -20 सेंटीमीटर, क्लियर है। फोकल लेंथ दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। अब हमको एक बात बताइए, यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है? कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है, तो ये जब सर्कल कंप्लीट होगा तो इधर कंप्लीट होगा, तो इसका सेंटर इधर, तो सेंटर का आधा ही ना फोकस होता है। ये सेंटर से ये वाला पॉइंट रेडियस, रेडियस का आधा फोकस, तो इधर ना बन रहा है और ऑब्जेक्ट रखाया होगा इधर, मतलब ये पोल है तो पोल से फोकस इधर जाएगा, तो फोकस हमेशा पॉजिटिव। आप ये सर्कल बना के चेक कर लिया कीजिए कि किधर फोकस है, पॉजिटिव निगेटिव रटना थोड़ी ना, इसको रटिए नहीं कि फोकस पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा। ठीक है, तो फोकस यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तो प्लस में 25 सेंटीमीटर, क्लियर। यू पता, एफ पता, तो पहले भी निकाल लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पूछ भी वही रहा है और इसमें उसके नेचर के बारे में भी बताना है। ये क्वेश्चन में रियल इन्वर्टेड इन्वर्टेड वगैरह बता रहा था, यहाँ पे बताना है हम लोग को, कोई बात नहीं। भी निकाल लेंगे, वही पता चल जाएगा कि क्या है। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अच्छा, एक बात हमको बताते हैं, जब आप बोर्ड में ये क्वेश्चन बनाइएगा तो डायरेक्ट, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाता है इस तरह से बनाने का, तो डायरेक्ट लोग लिख लेता है। आप यहाँ पे फ्रॉम मिरर फार्मूला जरूर लिखिएगा, फ्रॉम मिरर फार्मूला। ठीक है, आधा नंबर ये सब डिसाइड हो जाता है ये सब चीज़ पे भी। तो 1/v हमको चाहिए, तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/f माइनस 1/u। फोकल लेंथ दिया हुआ है 1/25 माइनस 1/u दिया हुआ है माइनस में 20, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो 1/20 प्लस 1/25 प्लस 1/20 हो गया। ठीक है, अब देखिए एलसीएम लेने का फिर समझाते हैं। 25 है और 20 है, तो देखिए कि छोटे वाले से स्टार्ट कीजिए कि टेबल कब मैच करता है, क्योंकि ये इसके टेबल में तो अभी आएगा नहीं, क्योंकि डिफरेंस 20 कभी भी ऐसा थोड़ी है कि 25 के टेबल में आ रहा है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब कि ये कट रहा है कि नहीं वो देखना है, टेबल में तो आगे चल के आ ही जा रहा है दोनों, है ना। तो ये देखिए 20 जो है 20 का टेबल पढ़ना स्टार्ट कीजिए, तो 20 20 22 जा 40, 25 में नहीं है, 25 के टेबल में नहीं है 40, 23 जा 60, 25 के टेबल में नहीं है, 24 जा 80, 25 के टेबल में नहीं है, 25 जा 100, और वो 25 के टेबल में है, 25 4 जा 100, तो 100 जो है वो दोनों के टेबल में। तो 25 और 20 कैल्शियम यहाँ से 100 हमारा हो गया। तो 25 से कितना बार में? 4 बार में, और 20 से कितना बार में? 5 बार में, तो 5 4 9/100, यानी कि भी का जो वैल्यू है वो 100/9 आ गया। 100/9 अच्छा पॉजिटिव में आ रहा है, हर बार निगेटिव में था, इस बार पॉजिटिव में है। पॉजिटिव में मतलब समझ गए, मिरर के उधर ही बन रहा है ना, मिरर के उधर ही बन रहा है। तो भी पॉजिटिव में 100/9, ये कितना आएगा जी? 11 9 या 99 होता है ना, तो ये 100 है, मतलब ये 11 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ऐसे अगर डिवाइड करके भी देख लेंगे बच्चों की तरह, तो 11 9 या 99, यहाँ 1 बचा, ये पॉइंट बचा, ये 0 बचा, तो ये 11.1 टाइप का चीज जाएगा, है ना। फिर 1, तो 11.111 इस तरह से जाएगा, तो 11.111 सेंटीमीटर, है ना। अब क्योंकि इमेज पॉजिटिव आ रहा है, इमेज पॉजिटिव का मतलब क्या है? ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो इमेज पॉजिटिव का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है और भी पॉजिटिव में है। भी पॉजिटिव में मतलब भी इस साइड रखा हुआ है। इस साइड तभी पॉसिबल है कि जब रेज यहाँ से पैरेलल होकर ऐसे गया होगा, फोकस से मिला होगा, फिर यहाँ से गया होगा ऐसे मिला होगा, तो पीछे हम इसको एक्सटेंड ही ना करवा रहे होंगे, क्योंकि ये ऐसे गया थोड़ी ना, ये तो रिफ्लेक्ट होकर इधर गया है, इसको हम डॉटेड लाइन से इधर मिला रहे होते हैं, तो पीछे वर्चुअल इमेज बना रहा है। इसका मतलब इमेज यहाँ पे कैसा बन रहा है? भी पॉजिटिव में आ चुका है, तो इमेज कैसा बन रहा है? अच्छा, और एक कॉमन बात हम क्या बताए थे कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा और हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता है।
तो फिर कोई भी बात होता है, सारा बात इंपॉर्टेंट होता है, तो इतना सोचने का जरूरत ही नहीं है। कैसा मिरर हो गया ये? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। हमेशा और हमेशा ये कॉन्वेक्स में यही बात लिख के आ जाना है। कुछ समझ में नहीं आया, कॉन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन है, वर्चुअल एंड इरेक्ट लिख के आ जाओ, बात खत्म। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होता है। तो 1 2 3 क्वेश्चन हम लोग देखें। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और भी क्वेश्चन, कुछ नए पैटर्न, कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट डालने का कोशिश करेंगे। और चलिए बताइए आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं, लास्ट मोमेंट टाइम है अभी आप लोग का। तो थैंक यू। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि 9 10th का वीडियो ज़्यादा मेरे चैनल पे नहीं है, हम ज़्यादा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ाते हैं, तो उसका ही वीडियो है। ठीक है, बाकी आप लोग बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक यू।